लोकसभा का महापर्व आज पूरे भारत में जोश खरोश से मनाया जा रहा है। 7वें चरण का चुनाव मुहाने पर खड़ा है। 4 दिन बाद 7वें चरण की समाप्ति है। 1 जून को मतदान होना है। आज हम आप पहुंचे हैं गाजीपुर के वहां पे जहां शहर का बिजनेसमैन क्लास आता है बोड़हिया मठ पर और प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे अपने स्वास्थ्य लाभ लेता है। गंगा का किनारा है, सुंदर स्थल है। आज आपके सामने देख रहे हैं कि बहुत सारे बिजनेसमैन हमारे साथ हैं। आज बात करेंगे, चुनावी मुद्दों पर बातचीत होगी, विकास के बारे में बातचीत होगी। क्या कहता है गाजीपुर का बिजनेसमैन क्लास, आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं सबसे, और इसके साथ हमारे साथ एक भाई साहब है। भाई साहब, आप क्या कह रहा है आपका इस बार के लोकसभा चुनाव? कुमार अग्रहरी है, व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ। और जहाँ पर ये आप आए हैं, ये मठ है बोड़हिया बाबा मठ, इसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। और मठ की तरफ से हम सभी व्यापारी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बात है कि आपने एक मठ पर आकर के और लोकसभा चुनाव की चर्चा की। आपका बड़ा हौच आ रहा है। आप व्यापारी मंडल के अध्यक्ष हैं, व्यापार को समझते हैं, बहुत सारे लोगों के गार्जियंस हैं। आप क्लियर बताएं, स्पष्ट बताएं कि ये किधर मूव हो रहा है। भाई 3 प्रत्याशी आपके सामने हैं, अफजाल अंसारी, पारसनाथ राय और डॉक्टर उमेश जी। बाकी और भी प्रत्याशी हैं, बट आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि हमारी तरफ से अफजाल अंसारी को जिताना ही उचित है, क्योंकि हमारे स्वर्ण व्यवसायी जितने कारीगर हैं गाजीपुर के, आज जो है एकदम सड़क पर आ चुके हैं। ये अफजाल अंसारी के लिए समर्थन है, स्वर्ण व्यापारी को लेकर के दर्द है। आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है चुनाव कहाँ जाएगा और अपना परिचय देते हुए? मैं आशीष वर्मा, सबसे पहले आपका स्वागत है इस स्थान पे। देखिए, मैं आप लोगों की बातों से थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि आप हमारे वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन पिछले बार इस बार जो सांसद हुए, इससे पहले जो सांसद आए हुए थे, उन्होंने एक विकास की रथ चलाई थी गाजीपुर में। और बात आपका मनोज सिन्हा की तरफ है। जी हाँ, उन्होंने जो गाजीपुर का विकास किया, वो हम जनपद वालों को नहीं बल्कि गैर जनपद वाले जो हमारे रिश्तेदार हैं वो भी जानते हैं कि गाजीपुर का जो विकास उन्होंने किया, आज तक गाजीपुर के इतिहास में किसी ने उतना विकास नहीं किया था। तो क्या मुद्दा इस बार विकास होगा? इस बार बिल्कुल निश्चित रूप से मुद्दा विकास होगा। और दुर्भाग्य रहा कि हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना लिए, सांसद बना लिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल में कहीं कोई विकास का कार्य नहीं किया। एक तरह से 5 वर्षों में विगत जो पिछली बार सांसद रहे हैं, वो 5 दिन भी जनता के बीच नहीं नजर आए। विकास के नाम पर फिसलती रहा मामला। आइए जानते हैं, हमारे साथ एक और भी है। क्या कहते हैं भाई साहब? मेरा सोच रही है, पहले थोड़ा अपना परिचय बताएं। मैं सुनील दिया मोबाइल से। मैं आशीष जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, प्रत्याशी सारे अच्छे होते हैं, चाहे वो अफजाल जी हो, चाहे मनोज सिन्हा जी हो। बट ये है कि पिछली बार मनोज सिन्हा जी ने जो विकास का रथ चलाया और जो भैया आगे बढ़ी, वो विकास इस गाजीपुर के इतिहास काल का सबसे बेहतरीन स्वर्णिम दौर था। वो 2014 से 2019 का जो दौर था, सबसे बेहतरीन गाजीपुर। अभी किधर रुख जा रहा है आपका? देखिए, यह मामला थोड़ा सा टफ है, 50-50 का मामला है। बट ये है कि अगर डबल इंजन की सरकार और विकास चाहिए, तो मुझे लगता है कि पारसनाथ राय जी को हम लोगों को अपना प्रत्याशी बना। आप बताइए साहब। यह पारसनाथ राय को। अच्छा, पारसनाथ राय जी को क्यों चुन रहे हैं? क्या है, पारसनाथ राय जी तो अभी नए आए हैं, उनको 5 साल कोई विकास नहीं हुआ। मनोज सिन्हा जब थे तो बहुत अधिक विकास हुआ, कर पाए। गलतफहमी में गाजीपुर के नहीं किए जो वोट, उसका रोना आज भी है। नहीं तो आज गाजीपुर में एयरपोर्ट खुल गया रहा। विकास के बारे में बातचीत हो रही है। मनोज सिन्हा होते तो आज विकास की गंगा बहती, ऐसा बिजनेसमैन का कहना है, और एयरपोर्ट खुल गया होता। आप बताइए भाई साहब, क्या है? कपिल चौरसिया, पारसनाथ राय को, आप पारसनाथ राय को क्यों चुन रहे हैं? बेहतर आदमी है, साफ छवि का है। तो इसके पहले तो उनकी छवि कोई जानता नहीं था, फिर अचानक छवि। अब जान रहा ना, पता लगाया जाए, पता लगा नहीं सही है, आदमी है, विद्वान है। ये क्या किए हैं अफजाल जी? कुछ किए हैं 5 साल में? कि वोट दिया जाए, किस बात को दिया जाए? मतलब वोट विद्वता को है या वोट विकास को? विकास को। विकास को है। बहुत बढ़िया। आप बताइए भाई साहब, काफी आप संजीदा हैं और बहुत अनुभवी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आपका रहना होता है, हंसी मजाक जीवन है आपका। आप बताइए, क्या लगता है इधर का चुनाव, इस बार का चुनाव? सर्राफा मंडल के कोषाध्यक्ष जयप्रकाश सर्राफ बोल रहा हूँ।
गाजीपुर में जब से अफजाल अंसारी जीते हैं तब से गाजीपुर में विकास का पहिया रुक गया है। मैं उस पहिए को खुलवाना चाहता हूं कि पहिया चलती रहे, गाजीपुर का विकास होता रहे। इसलिए मैं पारसनाथ राय जी को पसंद करता हूं। अब की बार 400 पार। तो अभी कल अखिलेश जी आए हुए थे और इनका ये कहना है कि 140 करोड़ जनता में 140 सीट भी नहीं आएगी, क्या कहते हैं? ये तो 4 तारीख को पता चलेगा ना। अखिलेश जी मायावती जी, कोई भी नेता हो अपना अपना पक्ष रखता है, समझ रहे हैं। लेकिन अब की बार विकास गाजीपुर का होना, बजो अफजाल अंसारी को वोट देकर क्या करेंगे? फिर 5 साल गाजीपुर का विकास रुक जाएगा। इसलिए अफजाल अंसारी को वोट देना बेकार है। अफजाल अंसारी को वोट देना बेकार है। वोट व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते हैं यह व्यापारी मंडल के लोग। इस क्रम में आइए हमारे साथ एक और भाई साहब है। कि ये मुद्दा तो केवल एक होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अब मोदी जी को मजबूत करना है। वो अब किसी को भी चुनाव के लिए खड़े कर देंगे, अच्छे लोग उन्हीं को वोट देंगे। इसके अलावा कोई बात नहीं करना है इस विषय में, क्योंकि चुनाव यह मुद्दा मोदी का है, न कि पारसनाथ राय का, अफजाल अंसारी का, किसी का नहीं है। सिन्हा जी, मोदी जी, योगी जी। मुद्दा विकास है, मुद्दा मोदी लहर है, मुद्दा राष्ट्रवाद है और मुद्दा सुरक्षा के। आइए इस क्रम में हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, जानते हैं। हाँ सर, बताइए क्या मुद्दा है, कैसा मुद्दा है? रिंकू त्रिपाठी, हम हैं गाजीपुर के व्यवसायी हैं। हमारे समझ से भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। इस बार 400 पार। इस बार कोई रोक नहीं सकता मोदी जी को। पश्चिम में और बहुत सारे दक्षिण में तो ये बातचीत हो रही है कि कोई 400 पार नहीं है। ये सब जो है मतलब कहने की बात है। क्या लगता है आपको, बताइए सर। विकास पे ही बात होना है। हम दिनेश वर्मा गाजीपुर से। यहाँ पर जो भी वोटर है वो विकास चाहते हैं। मनोज सिन्हा जी ने बहुत बड़ा विकास किया था और मोदी जी ने चौंकाने वाली बात ये कर दिया कि पारसनाथ जी को कहाँ से उठा के ले आया। कोई किसी को संभव ही नहीं था, कि कोई जानता ही नहीं था। लेकिन जिसको भेजे हैं वो बढ़िया आदमी को भेजे हैं। लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ राय जी के बारे में सभी बिजनेसमैन का कहना है। गाजीपुर में उत्कृष्ट व्यवसायी हमारे साथ हैं और आपका ये कहना है कि अभी गाजीपुर में विकास की गंगा रुक गई है, पुनः विकास की गंगा देखना चाहता है गाजीपुर का व्यापारी वर्ग। शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यवसायी वेद प्रकाश जी हैं, वेद भैया हैं हमारे साथ, जो शांति एंड कंपनी के मालिक हैं और बहुत सारे समाज सेवा में इनका पूरा परिवार लगा रहता है। आइए जानते हैं भैया क्या कहता है इस बार का लोकसभा चुनाव और क्या लोगों का रुख है आपके अनुसार। माँ गंगा की पावन तट पर इस पवित्र बाबा बौड़िया आश्रम से मैं बहुत ही जोश के साथ ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय पारसनाथ राय जी स्वच्छ छवि के बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और निर्विवाद और समाज सेवा में लगे रहे हैं। उनको भारी से भारी मतों से हम लोग जिता करके माँ भारती के चरणों में गाजीपुर का एक कमल का फूल समर्पित करने का काम करेंगे। मैं पूरे अपने भाइयों, सहयोगियों, मैं अपने स्टाफ सब लोगों से निवेदन करके आ रहा हूँ और करता रहूंगा कि इस बार जो है ऐसा ना हो कि प्रदेश में और देश में दूसरी सरकार हो और गाजीपुर में कोई दूसरा प्रतिनिधित्व करे, जिससे कि हम लोग का विकास रुक जाए और विकास की गंगा फिर बहेगी। माननीय मनोज सिन्हा जी को जो हम लोगों ने विकास करते हुए देखा है, हम ये निवेदन करेंगे कि आप लोग ऐसा काम करें, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म के लोग हों, एक निष्पक्ष और अच्छी साफ सुथरी छवि के माननीय पारसनाथ राय जी को विजयी बना करके और कमल के फूल को जिताने का काम करेंगे और पुनः हम लोग माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात। लेकिन इस बार तो मनोज सिन्हा जी दिख भी नहीं रहे हैं गाजीपुर में और पारसनाथ राय जी लोगों के लिए अनजान चेहरा है। तो क्या लगता है आपको, जैसा कि आपने वेद भैया ने बताया? हमें पारसनाथ राय जी से कोई मतलब नहीं है, हमें भाजपा से मतलब है, हमें योगी जी से मतलब है, हमें मोदी जी से मतलब है। हमें उन्हीं के दिशा निर्देश पर चलना है। हमको भाजपा को मजबूत करना है और केंद्र में सरकार मोदी जी की बनानी है। अब की बार 400 पार। हम एक बात जानना चाहते हैं कि जो पारसनाथ राय जी हैं
उनकी छवि के बारे में बहुत सारी बातचीत होती है। विकास को कैसे उनकी छवि के साथ ऐड करेंगे? चुनाव प्रक्रिया में जब भी कोई उम्मीदवार आता तो विपक्ष या विरोधी हमेशा उसके पीछे उनके अवगुण या उनकी बुराई खोजने में लगे रहते। तो वैसे तो सर्वगुण संपन्न कोई नहीं, भगवान राम भी सांवले हो गए। तो ऐसी स्थिति में उनकी बुराई को न देखें, हम उनकी अच्छाई को देखें। और दूसरी बात, जहाँ एक प्रश्न आपने किया था कि मनोज सिन्हा तो दिख भी नहीं रहे। मनोज सिन्हा को केंद्र ने उनको एक बहुत ही भारी उनको एक अपना जिम्मेदारी दी है, तो वो उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। वो चुनाव प्रचार तो करेंगे नहीं, लेकिन उसी क्रम में और रहा सवाल मनोज सिन्हा के हारने का वजह भी रहा सिर्फ जाति समीकरण और कुछ नहीं। और रहा सवाल कि इस बार हम लोग एकजुट हैं और भाजपा को पूरा जिताने के लिए प्रयत्नशील हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे भारी से भारी मतों से पारसनाथ राय जी जीतेंगे और हम लोग 400 में कम से कम 399 की जगह एक और हम जोड़ेंगे। 401 का दावा है गाजीपुर के लोगों का, यहाँ से निश्चित रूप से कमल खिलेगा। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं मनोज जायसवाल, अपना बाजार गाजीपुर। मनोज जायसवाल जी का कहना है। हमारे साथ सुनील जी हैं, दिया मोबाइल्स के मालिक। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कहना ये चाहता हूँ कि हर बार जैसे आंकड़े आते हैं कि 54% की वोटिंग हुई, 53% की वोटिंग हुई, हम गाजीपुर के जनता से अपील करना चाहते हैं कि अक्सर हम लोगों के घरों में महिलाएं छूट जाती हैं, कुछ बच्चे जो बड़े हुए हैं वो छूट जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार गाजीपुर कुछ ऐसा करे कि हमारा नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। इस बार हमको 80%, 85% तक वोटिंग करनी चाहिए। सुबह के पहले आवर में आप उठिए, फ्रेश होइए, ब्रश करिए, उसके बाद जाके मेरे वोट करिए। कोई दिन का टाइम ना देखिए कि हम दिन में जाएंगे, शाम में जाएंगे। पहला काम उस दिन, क्योंकि ये चुनावी पर्व है और इसमें सभी की सहभागिता होनी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि जिसको जो वोट देना है वो वोट दे, लेकिन विकास को देखते हुए वोट दे, वो वोट जरूर करे। अपने वोट को वोटिंग को 80% तक ले जाइए, ऐसा कहना सुनील जी का है। क्योंकि बहुत सारे घरों की महिलाएं, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, वोटिंग प्लेस तक नहीं पहुंच पाते हैं, बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं।